श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय 20 मैत्रेय विदुर संवाद श्लोक संख्या 31। गृहंतिम वृडयात्मानं अन्योनस्लयो तुंग निरंतरोपयोधराम सुनासां सुदिजां स्निग्ध आसलीलावलोकनाम अन्योन्य परस्पर एक दूसरे से हटे सट्टे होने के कारण उनके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान बचा न था। उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी। उसके होठों पर आकर्षक हंसी नाच रही थी और वह असुरों को क्रीड़ापूर्ण चितवन से देख रही थी। 31 गृहंति वृडयात्मानं लीलालकवरूथिनीं उपलभ्यासुरा धर्म सर्वे सुमुहु स्त्रियं गृहंतिम छिपाते हुए वृडिया लज्जावश आत्मानम अपने आप को नील काले अलक बाल वरुथिनीम गुच्छा उपलब्ध कल्पना करके असुरा असुरगण धर्म हे विदुर सर्वे सभी सम्मुमुहु मोहित हो गए स्त्रियम स्त्री को। काले काले बाल समूह से विभूषित वह मानो लज्जावश अपने को छिपा रही थी। उस बाला को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए। तात्पर्य असुरों तथा देवताओं में यही अंतर है कि सुंदर स्त्री असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है किंतु वह देव पुरुषों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाती। देव पुरुष ज्ञान से पूर्ण होता है जबकि असुर अविद्या से। जिस प्रकार कोई शिशु किसी सुंदर गुड़िया के द्वारा आकृष्ट हो उठता है उसी प्रकार एक असुर कम बुद्धिमान होने तथा अविद्या से पूर्ण होने के कारण भौतिक सुंदरता से तथा विषय भोग की भूख से आकृष्ट होता है। देव पुरुष जानता है कि सुगढ़ वेशभूषा और उन्नत उरोज उठे नितंब सुंदर नासिका तथा सुंदर रूप रंग का यह आकर्षण माया है। स्त्री में प्रदर्शित होने वाली सारी सुंदरता रक्त तथा मांस के सहयोग से बनी है। श्री शंकराचार्य ने ऐसे समस्त पुरुषों को रक्त तथा मांस के इस संयोग से प्रति नहीं वरन आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने का उपदेश दिया है। वास्तविक सौंदर्य तो कृष्ण तथा राधा है। जो मनुष्य इनके सौंदर्य से आकृष्ट हो चुका है वह भौतिक जगत के मिथ्या सौंदर्य से आकृष्ट नहीं हो सकता। एक असुर तथा देव पुरुष अथवा भक्त में यही अंतर होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य से ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं स्वगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान स्वगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय विष्णु विष्णु भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामिने। हरे कृष्ण। तो नित्य चल रहे श्रीमद् भागवतम के क्लास में आप सबका स्वागत है। हम यहाँ नित्य भागवत का क्लास करते हैं
तो हमें पता है भगवान के उपदेश, जैसे हम भगवान बोलते हैं कि जन्म कर्म च में दिव्य विभुम यो वेति तत्वतः, जो तत्व से जानता है, त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नेति मावेति अर्जुन। तो हम देखते हैं पिछले 2-4 हफ्ते पहले हिरण्यक्ष का वध हुआ। हिरण्यक्ष की कथा चल रही थी, बहुत मजा आ रहा था हिरण्यक्ष की कथा। तो जैसे हिरण्यक्ष की कथा खत्म हुई, अब यहाँ पे वापस क्या हुआ, ब्रह्मा वापस सर्जन कर रहे हैं। तो भगवान क्या बोले, जन्म कर्म, मेरे जन्म और कर्म दिव्य है। पहले भगवान का हिरण्यक्ष का लीला आया, फिर तुरंत ही वो लीला पूर्ण होने के बाद क्या हुआ, वापस यहाँ ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करने लगे। तो ये दोनों चीजें इसलिए बोले भगवान कि हमको ये मेरी जो लीला है ना उसको तो जानना ही है, पर ये जो दर्शन मेरा जो ये ब्रह्मा जो भी सृजन कर रहे हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण क्या है, ये सृष्टि का सृजन क्या है, देवता क्या है, असुर क्या है, ये सब जानना, ये इसलिए बोल रहे भगवान कि इसको तत्व से जानना है। तो यहां फिर वापस तत्व ज्ञान शुरू हुआ। तो दोनों प्रकार के ज्ञान चल रहा है। जब तक हम ये तत्व जानेंगे नहीं ना, तब तक हमको भगवान की लीला में समझ में नहीं आएगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं कि मेरा जन्म भी जो मेरी लीला है उसे भी इतनी अच्छी तरह समझना है, और जो तत्व है जो मेरे कर्म है उसको भी इसी तरह ध्यान से समझना है। तो जैसे हिरण्यक्ष का वध हो गया, अभी यहाँ पे वापस ये सर्जन का शुरू हुआ, और हम देखते हैं कि असुर लोग जो है वो असुर लोग एक स्त्री को देख के, संध्या नाम की स्त्री को देख के उसके आकृष्ट हो गए। तो ये जगत का स्वभाव है। यहाँ पे अभी ये जो स्त्री का वर्णन जो दिया गया है ना, कि एक दूसरे से सटे हुए होने के कारण उनके स्तन ऊपर उठे हुए थे और उनके बीच में कोई रिक्त स्थान बचा न था। ये स्त्री के स्तन के बारे में वर्णन है। तो सोचिए हम कि ये शास्त्र के अंदर जब हम कथा सुन रहे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं, हमारा मन पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए हम कथा सुन रहे हैं, पर वर्णन क्या आ रहा है कि एक स्त्री का जो स्थान है वो स्थान का वर्णन है, उसके बीच में स्थान नहीं है, ये है। तो कोई सोचेंगे ये कैसा इधर बात चलता है, इधर पूरा एकदम क्लियर बोल रहे हैं कि उसकी नाक तथा दांतों की बनावट सुंदर थी। एक स्त्री का वर्णन है अंदर, उसके होठों पर अचानक हंसी नाच रही थी और वह असुरों की क्रीड़ा पूर्ण चिंतन से देख रही थी। तो एक सुंदर स्त्री का वर्णन इधर है। तो जब हम भगवान का भक्ति करते हैं ना, तो इसके अंदर सभी कथाएं आती है, सब प्रकार की। पर लोगों को क्या है कि लोगों को इसमें रस नहीं है, लोग दूसरा विषय ढूंढते हैं। पर जब भगवान ने ये जो शास्त्र लिखे हैं ना, उसमें मनुष्य को जो भी चाहिए वो सब इसके अंदर है। अब ये हमारे यह जो ये श्लोक है, इसमें कहा है कि काले काले बाल समूह से विभूषित व मानो लज्जावश अपने को छिपा रही थी। उस बालक को देखकर सभी असुर विषय वासना की भूख से मोहित हो गए थे। तो यहाँ ये जो सुंदर स्त्री का वर्णन है, ये सुंदर स्त्री हम अभी देख सकते हैं कि हम कहीं भी ऐसा ये वर्णन देख सकते हैं हर रोज। क्यों? क्योंकि स्त्री जो है उसको अभी आज के युग में स्वतंत्रता चाहिए। हम देख सकते हैं कि हर जगह पे ये स्त्री ऐसी अवस्था में घूमती है, देख सकते हैं हम। तो ये अच्छा नहीं है। इससे क्या होता है कि जो पुरुष है उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ती है और उसका मन विचलित होता है। यहां पे भावार्थ में प्रभुपाद कहते हैं कि असुरों तथा देवताओं से में यही अंतर है कि सुंदर स्त्री असुरों के मन को आकृष्ट कर लेती है, किंतु वह देव पुरुषों के मन को आकृष्ट नहीं कर पाती। तो अभी यहाँ ये माहौल है। ये आप जहां जाओ, कोई भी एडवर्टाइज बैनर कुछ भी देखो, आपको एक सुंदर स्त्री ही दिखेगी उसमें। जो चीज बेचनी है वो साइड पे रहती है, आगे क्या करते हैं, स्त्री को आगे करते हैं कि लोगों का मन वो स्त्री को देख के वो चीज को खरीदने का इच्छा हो जाए। तो ये स्वभाव है पहले से कि कैसे स्त्री के द्वारा पुरुष को आकृष्ट कर सके। पर यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जो भक्त है वो इसमें आकृष्ट नहीं होते, उसके ऊपर इसकी असर नहीं होती है। अगर जो देव पुरुष है, जो भक्त है, उसका ध्यान जाता है तो वो तुरंत वो उसको नियंत्रण में कर लेता है, और जो असुर है वो उससे कंट्रोल नहीं कर पाता है।
हम देखते हैं कि आजकल कितने ये जो स्त्री के साथ खराब व्यभिचार के कितने किस्से बन रहे हैं, असंख्य किस्से बन रहे हैं। पर वो कौन करते हैं? जो भगवान के भक्त नहीं है, जो असुर जैसे है, जिसको जिसको भगवान के बारे में कुछ ज्ञान नहीं है, वो लोग ऐसा करते हैं। पर भक्त ऐसा नहीं करते। देव पुरुष ज्ञान से पूर्ण होता है, जबकि असुर अविद्या से। अब एक भक्त जो होता है उसे पता है कि भाई ये स्त्री का जो जो आकर्षण है ना, वो बहुत डेंजर है, हमें हमारा पतन कर सकता है। हमें हमें शिक्षा मिलती है हर रोज कि स्त्री से हमेशा हमें दूर रहना है, क्योंकि स्त्री स्त्री के साथ नजर सिर्फ मिलाने से भी हमारा पतन होता है। हमारा मन फिर आगे बोलता है। एक बार हमने किसी स्त्री को देखा तो हमारा मन फिर आगे बढ़ता है कि इसको हम इसके साथ हम कुछ ज्यादा कांटेक्ट करें, ज्यादा कुछ उससे मिलने का प्रयास करें, किसी भी प्रकार, ये इनके प्रकार। तो जो भक्त होता है ये सब जानता है कि अगर मैं यहां से कुछ भी आगे बढ़ूंगा तो मेरा पतन हो सकता है। इसलिए भक्त आगे नहीं बढ़ता, भक्त वहीं से रुक जाता है, क्योंकि हमें ये ज्ञान मिलता है हर रोज। जबकि जो जो भक्त नहीं है, असुर जैसे है, वो लोग नहीं बच सकते इससे। जिस प्रकार कोई शिशु किसी सुंदर गुड़िया से आक्रोश हो जाता है, उसी प्रकार से एक असुर कम बुद्धिमान होने तथा अविद्या से पूर्ण होने के कारण भौतिक सुंदरता से तथा विषय भोग से आक्रोश हो जाता है। यही बात है कि हमें मेन ये जो तात्पर्य है इसमें प्रभुपाद यही हमको बाहर दे रहे हैं कि हमें स्त्री का जो सौंदर्य है ना उसमें आक्रोश नहीं होना है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बोल रहे प्रभुपाद। प्रभुपाद तो यहां तक भी बोलते हैं कि हमें जब प्रभुपाद बोलते हैं कि जब प्रभुपाद की शादी हुई थी ना, तो प्रभुपाद बोलते हैं हमारे समय में भी ऐसा था कि हम हमारी पत्नी को भी तुरंत पर्दे के अंदर रखते थे, पत्नी को भी बार बार नहीं देखते थे, क्योंकि स्त्री का जो सौंदर्य है ना वो हमें हर तरह से हमारा फॉल डाउन कर सकता है। हम कई शास्त्र से हम कितने एग्जाम्पल देख सकते हैं। विश्वामित्र के जो है, विश्वामित्र बार बार हम इसका एग्जाम्पल देते हैं, कितने साल तक तपस्या करते थे, पर सिर्फ एक मेनका का झांझर का सिर्फ आवाज आया, देखा भी नहीं था, अभी तो देखा तो था ही नहीं, सिर्फ झांझर का आवाज आया, रुम झुम झांझर का आवाज आया, वो समझ गए कि ये झांझर तो स्त्रियां ही पहनती है, चलो देख लो कैसी है। सोचिए, देखने की तो बात अभी पीछे आएगी, पर अभी तो सिर्फ आवाज ही सुना जो घुंघरू का। तो ये स्त्री का सौंदर्य है बहुत भयानक है, बहुत भयानक। फिर हम देख सकते हैं कि 40,000 का साल का उसका तपस्या भंग हो गया। तो देव पुरुष जानता है कि सुगढ़ वेशभूषा और उन्नत उरुज उठे नितंब सुंदर नासिका तथा सुंदर रूप रंग का यह आकर्षण माया है। स्त्री में प्रदर्शित होने वाली सारी सुंदरता रक्त तथा मांस के संयोग से बनी है। प्रभुपाद इसके बारे में एक स्टोरी कहते हैं कि एक बार एक पुरुष एक स्त्री के पास आया और वो स्त्री बहुत सुंदर थी, बहुत ही सुंदर स्त्री। तो वो पुरुष ने उससे रिक्वेस्ट किया कि मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपसे विवाह करना है। तो वो स्त्री ने बोला कि आप 1 हफ्ते के बाद आओ, 1 वीक के बाद। तो बोला ठीक है। तो फिर वो जो सुंदर स्त्री थी उसने क्या किया कि एक पॉट लिया, हिंदी में पॉट नहीं होगी दड़िया ने, गड़ा, एक मतलब एक ऐसा क्या बोलते बॉल जैसा एक पात्र लिया, और उस पात्र के अंदर वो स्त्री ने क्या किया कि सब उल्टियां करना शुरू किया। और ये ये होता है ना पेखाना, वो खाने का दवाई ले लिया और उल्टी और पेशाब और झाड़ा करने का शुरू कर दिया पूरा 7 दिन तक कंटिन्यू। तो उसने 7 दिन तक ये कार्य किया और जो भी जो पदार्थ निकलता था वो सब वो पात्र के अंदर इकट्ठा किया। अब जब 7 दिन हो गया तो स्त्री इतनी सुंदर थी, पर जब ये सब पूरा जो अंदर से निकल गया तो वो एकदम कुरूप जैसी दिखने लगी, एकदम उसका शरीर का जो सौंदर्य था वो खत्म हो गया। तो फिर वो 7 दिन के बाद वो पुरुष आया वापस और गया। तो फिर उसने बोला कि यहाँ पे वो जो सुंदर स्त्री थी वो कहाँ गई, वो लड़की को ही बोला।
तो बोला वो तो मैं ही हूं। तो बोला नहीं वो तो बहुत सुंदर थी। नहीं नहीं वो मैं ही हूं, पर आप जो सुंदरता देख रहे हैं ना वो इस पात्र में है, देख लो। तो ये यहाँ पे यही कहा गया है कि ये जो सुंदरता जो है ना क्या है, ये सब ये सब ये सब हमारे शरीर के अंदर जो है ना, ये झाड़ा उल्टी पेशाब और मल मूत्र, इसी का ये संयोग है ये। तो ये भक्त ये जानता है, इसलिए भक्त क्या करता है, अपने को कंट्रोल करता है। जो भक्त नहीं जानता है, वो तो जो अभक्त है वो तो चलो इतनी सुंदर स्त्री कहाँ मिलेगी, और वो करके फंस जाता है। जैसे पानी में मछली होती है, वो शिकारी क्या करता है कि कांटे के अंदर आगे गेहूं का लोट रख देता है और वो डालता है मछली वाला पानी में, तो मछली को ऐसा लगता है आगे बहुत अच्छा मुझे लोट खाने को मिलेगा। जैसा ही मछली खाने जाती है कांटे में फंस जाती है, ऐसा ही हर पुरुष ज्यादातर फंस जाते हैं, ज्यादातर। तो ये जो स्त्री का सौंदर्य है ना, वो बहुत भयानक है। प्रभुपाद यही बात देते हैं कि अगर हमें भक्ति करनी है तो पहले से हम इससे तो हमें बहुत ही दूर रहना है। चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देख सकते हैं कि सिर्फ एक छोटे हरिदास सिर्फ एक स्त्री को देखा तो बोला इसको कल से यहां हम नहीं आने देना। कितना स्ट्रिक्ट है। क्यों स्ट्रिक्ट है? क्योंकि आपकी जो तपस्या है ना, वो कुछ ही समय में नष्ट हो जाएगी अगर इस पे कंट्रोल नहीं हुआ तो सब खत्म हो जाएगा। अगर स्त्री पे नियंत्रण हमारा नहीं है, काम सुख में हम लिप्त हो गए, तो हमारा पूरा खत्म। और ये सुख कैसा है, जैसे चमड़ी पे हमको खुजली होती है ना, तो जितनी बार हम खुजलेंगे इतना अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा कैसे लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, पर क्या हो जाएगा, चमड़ी का रोग और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये स्त्री का जो संग है ना ऐसा है, जितना आप इसमें लिप्त होगे ज्यादा, इतना आप इसमें फंसते ही जाओगे। और लिखा है कि लोगों को ऐसा लगता है, भौतिक कर्मी लोगों को, कि ये जो संभोग जो है ना वही सबसे अच्छा सुख है, इससे अच्छा कोई सुख नहीं है। और इसके लिए इसी में लिप्त रहते हैं, और फिर क्या होता है, 84 लाख योनि के ब्रह्मण में फंस जाते हैं। ये इसका भयानक है ये। तो ये जो काम वासना जो है उसमें कुछ फायदा नहीं है हमको। अगर हम शास्त्र देखें, अगर विज्ञान भी देखें, फिर भी आप जितना भी ये विषय वासना में लुप्त होंगे, हमारे शरीर को भी कुछ फायदा नहीं है। विज्ञान में लिखा है कि जो व्यक्ति अपने वीर्य का स्त्राव करता है ज्यादा, उसका आयु भी घट जाता है। और देख सकते हैं हम कि जो भी इसमें लिप्त होता है ज्यादा, उसका उम्र कम हो जाता है, क्योंकि वीर्य में इतनी शक्ति है। शास्त्र ऐसा बोलता है कि एक वीर्य का बूंद 100 लहू के बूंद के समान है। तो इसमें कुछ अच्छा नहीं है, पर किसको पता चलेगा कि जो जानेगा ये भक्तों के संग में, ये सुख इतना अच्छा है भी नहीं। अगर बार बार करेंगे तो हम बोलेंगे नहीं अभी यार तुच्छ लगता है, नहीं मजा आएगा फिर। पर वो आप कब पता चलेगा, जब हम भक्तों के संग में होंगे। बाकी पॉसिबल नहीं है ये पॉसिबल नहीं है, इससे छूटना पॉसिबल नहीं है। श्री शंकराचार्य ने ऐसे समस्त पुरुषों को रक्त तथा मांस के सहयोग के प्रति नहीं, वरन आध्यात्मिक जीवन के वास्तविक सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होने का उपदेश दिया है। तो हमको इसमें आकृष्ट नहीं होना है, हमें भगवान के दिव्य स्वरूप, भगवान के दिव्य विग्रह में आकृष्ट होना है। भगवान के कितने अद्भुत विग्रह है, उसको हमें स्मरण करना है। हमें ऐसे अभ्यास करना है कि जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं तो हमें, हमारा राधा दामोदर मंदिर है, उसका विग्रह सामने आना चाहिए। हम राधा रास बिहारी का नाम लेते हैं, हम उसका भी स्मरण होना चाहिए। जैसे हम राधा श्याम सुंदर बोलते हैं, उसका भी स्मरण होना चाहिए, विग्रह का लाना चाहिए हमें कि भाई ये वृंदावन में यही भगवान के विग्रह है, मायापुर में ये राधा माधव ऐसे है, ये राधा दामोदर ऐसे है, ये नरसिंह भगवान के विग्रह ऐसे है। हमें मन में क्या करना चाहिए, भगवान के विग्रह को स्मरण करने का प्रैक्टिस करना चाहिए, तो हमारा मन निर्मल रहेगा। बाकी ये जो विषय जो है ना बहुत भयंकर विषय है, कितने लोग इसमें फंस गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि सन्यासी तक। तो इसलिए बार बार ये कथा आती है इसमें कि हमें इससे अलर्ट रहना है, बहुत अलर्ट रहना है। भगवान भी बोलते हैं 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में, त्रिविधम नरक से इदम द्वारा नाशन आत्मनम काम क्रोध तथा लोभम तस्मात् एवं त्रयम त्यजेत।
इस इस नरक के 3 द्वार है, इस नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। ये बहुत भयंकर चीज है ये। भगवान ये 16वें अध्याय में बोल रहे हैं, इतना सारा समझाने के बाद, कि अगर कोई काम से मुक्त नहीं हुआ तो नरक में सीधा, सब मेहनत पानी में चला जाएगा। अगर अगर भक्त होंगे तो बच सकते हैं, अगर भक्ति में है तो बच सकते हैं, बाकी कोई चांस नहीं है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। माया इतनी प्रबल है कि हमको स्त्री में आसक्त कर देती है, हम सब भूल जाते हैं कुछ समय के लिए। और भक्त सोचते हैं कि अगर कोई लड़की है, देखते हैं तो सोचते हैं यार मैं तो भक्त हूं ना, मुझे तो सब पता है, मैं तो फिलोसॉफी जानता हूं। ऐसा करके करके थोड़ा थोड़ा व्यवहार बनाता है, मैं बात कर लूंगा तो मैं तो कंट्रोल कर लूंगा, ऐसा समझता है। पर देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरती है, फंस जाता है। हम भी ऐसा कॉन्फिडेंस से हम कभी करते हैं ऐसा कि भाई मैं भक्त हूं, मैं सब जानता हूं, तो मैं कुछ स्त्री से थोड़ा मिल लूंगा, बात कर लूंगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा, पर हो ही जाता है, क्योंकि माया बहुत प्रबल है। इसलिए हमें भी, एक भक्त को भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं कंट्रोल कर लूंगा, नहीं, दूर ही रहना है। हरे कृष्ण।